साथियों, आप देख रहे हैं बीएमटीवी यूट्यूब चैनल। मैं सतवंत सिंह राणा। सभी साथियों को फुले तो अम्बेडकर प्यार, जय भीम, जय जोहार, जय संविधान। साथियों, अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे कि जिस तरह से आरएसएस डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के को लेकर एक भ्रांति समाज में भ्रम पैदा करने का काम करता है। बाबा साहब अम्बेडकर का भगवाकरण मतलब ब्राह्मणीकरण करने का प्रयास किया जा रहा है आरएसएस के द्वारा, बहुत पहले से किया जा रहा है। क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर का जो एक प्रभाव है वर्तमान में, एक बड़ी प्रभाव है पूरे देश के अंदर, दुनिया के अंदर, उस प्रभाव को कैश कराना चाहता है संघ परिवार। बाबा साहब अम्बेडकर को संघ समर्पित घोषित करने का प्रयास किया जा रहा है। और जो बाबा साहब अम्बेडकर के समर्थक लोग हैं, भावनात्मक तौर पर, इमोशनल तौर पर उनको संघ शाखा में जोड़ा जाए, उनका इसके बाद में ब्रेन वॉश किया जाए हिंदुत्व और हिंदुत्ववादी विचारधारा को लेकर, हिंदू राष्ट्र को लेकर। ये साथियों एक्सपोज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी एक साथियों पेपर में एक खबर आई एकाएक और सोशल मीडिया पे चल रही है, हमारे स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। ये खबर है कि डॉक्टर अम्बेडकर 1940 में आरएसएस की शाखा में आए थे संघ। अम्बेडकर ने कहा था आरएसएस को अपनेपन की भावना से देखना चाहिए। आगे इन्होंने लिखा हुआ है, भारतीय संविधान के निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर 85 वर्ष पहले महाराष्ट्र के एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक आरएसएस की शाखा में आए थे और उन्होंने इसके बारे में एक दस्तावेज देने का भी जिक्र किया। 1935 में वर्धा आरएसएस शिविर के दौरान उन्होंने गांधी के बारे में भी एकाकी का महसूस किया कि संघ सभी जातियों धर्मों स्वयं सेवक शामिल थे। बयान के अनुसार आरएसएस के दलित विरोधी बताए, मतलब जो बताया जा रहा है कि दलित विरोधी है आरएसएस, इसके बारे में जवाब दिया कि डॉक्टर अम्बेडकर तथा आरएसएस के बारे में गलत सूचना फैलाई गई। लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर और आरएसएस के बारे में एक नया दस्तावेज सामने आया है जो दोनों के बीच में संबंधों को उजागर करता है। मतलब इस खबर के माध्यम से आरएसएस ये सिद्ध करना चाह रहा है एक फर्जी डॉक्यूमेंट के आधार पर कि बाबा साहब अम्बेडकर आरएसएस के समर्थक थे, विचारधारक थे। बाबा साहब अम्बेडकर का लिटरेचर है, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहीं भी आरएसएस को बारे में अपनी विचारधारा को लेकर कोट करते हुए नहीं कहा। बाबा साहब अम्बेडकर के लिटरेचर में नहीं है। और बाबा साहब अम्बेडकर के जब लिटरेचर में नहीं है तो हम कैसे मान लें कि ये लीगल है, सही है। बाबा साहब अम्बेडकर अगर संघ में गए होते तो जरूर वो अपने कहीं ना कहीं जिक्र करते हैं लिटरेचर में। ऐसा तो कहीं जिक्र नहीं है। जो बात कही जा रही है 1940 की, ये सारा का सारा फर्जी है। बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा, आरएसएस की जो विचारधारा है, ये ब्राह्मणवादी वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था को, परमानेंट ब्राह्मणवादी व्यवस्था को बनाए रखना, ये आरएसएस की विचारधारा है। और जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा है, उस विचारधारा और आरएसएस की विचारधारा में जमीन आसमान का अंतर है। ऐसे बहुत सारे बाबा साहब अम्बेडकर के डॉक्यूमेंट है। बाबा साहब अम्बेडकर को बहुत सारे ब्राह्मणवादियों ने अपनी सभा में बुलाया और बाबा साहब अम्बेडकर के स्पीच जो बाबा साहब अम्बेडकर देनी चाहते थे, उस स्पीच को पता चला तो बाबा साहब अम्बेडकर को नहीं बुलाया गया कार्यक्रम में। और ये जो कह रहे आरएसएस ने 1948 को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के रामलीला मैदान में पुतले जलाए थे। बाबा साहब अम्बेडकर की जो प्रतिज्ञा है, क्या ये मानते हैं आरएसएस के लोग? क्या बाबा साहब अम्बेडकर ने जो बुद्धिज्म को अपनाया, विचारधारा से जुड़ा, का आरएसएस उसको मानता है? क्या प्रचार प्रसार करता है? क्या बौद्धिस्ट राष्ट्र घोषित करने की डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने बात की? क्या इसके ऊपर कोई ओपिनियन आरएसएस का है? कोई ऐसा ओपिनियन नहीं है। जो आरएसएस का वर्तमान में ओपिनियन है वो हिंदुत्व और ब्राह्मणवादी विचारधारा को मजबूत करना। और जिस तरह से ये एक मिस इंटरप्रिटेशन किया जा रहा है कि बाबा साहब अम्बेडकर आरएसएस के समर्थक थे, बाबा साहब अम्बेडकर 1940 में आरएसएस की शाखा में गए थे, वो अपनेपन की बात कर रहे थे, ये सारी चीजें जो आरएसएस गोलमोल बातें घुमाने का काम कर रहा है। बाबा साहब अम्बेडकर का ब्राह्मणीकरण करने का कार्यक्रम किया जा रहा है। बाबा साहब अम्बेडकर को ब्राह्मणवादी विचारधारा के समर्थक बनाया जा रहा है, जो बाबा साहब अम्बेडकर अगेंस्ट है। बाबा साहब अम्बेडकर का सारा सारा लिटरेचर ब्राह्मणवादी व्यवस्था के विरोध में है, ब्राह्मणवादी धर्मशास्त्रों के विरोध में है। उनकी व्यवस्था का पोस्टमार्टम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने किया। और बाबा साहब अम्बेडकर आरएसएस को कभी नहीं अपना सकते, कभी शाखा में नहीं गए हो सकते। उनके पास कुछ समता सैनिक दल था बाबा साहब अम्बेडकर के, जो आरएसएस से ज्यादा अनुशासित था। तो ये जो गुमराह किया जा रहा है लोगों के बीच में, गलत मैसेज फैलाया जा रहा है आरएसएस के द्वारा। आरएसएस जो देश में वर्तमान में काम कर रहा है, षड्यंत्र पूर्वक एक कहा जाए प्लानिंग के तौर पे सारे के सारे बहुजन महापुरुषों के इतिहास का ब्राह्मणीकरण करना, बहुजन महापुरुषों का ब्राह्मणीकरण करना, ये उसका तो पहले से ही है। जैसे बुद्धा का ब्राह्मणीकरण कर दिया,
हमारे संत गुरुओं के आंदोलन का ब्राह्मणीकरण किया, साहित्य इतिहास का ब्राह्मणीकरण किया, ये उनका पहले का ही सारा ओपिनियन है। तो हमारे लोगों से निवेदन है, अनुरोध है, निवेदन है कि इस तरह की अफवाहों में आरएसएस के द्वारा फैलाई जा रही हैं, इनसे बचें। आरएसएस पूरा का पूरा बहुजन और बहुजन समाज डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा के अगेंस्ट है और बाबा साहब अम्बेडकर की बनाई हुई संविधान के विरोध में है। तो बाबा साहब अम्बेडकर का अपनापन कैसे हो सकता है? तो साथियों, इस बारे में आपका क्या कहना, हमें कमेंट करें, अपना ओपिनियन देने का काम जरूर करें। इस वीडियो में आज तक इतना ही।